नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो है ईडी द्वारा जो किया गया उसको चुनौती देने वाली याचिका पर जो है दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल 29 अप्रैल थी और कल जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 2:55 पर जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है, सुनवाई शुरू हुई और इसके ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी उन्होंने जो है अपनी तरफ से दलील रखी, जबकि ईडी की तरफ से जो है एसवी राजू जो है वो अदालत में मौजूद थे। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच की जो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता उनकी बेंच के सामने पूरा मामला जो है वो सुनवाई की जा रही है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जब मामला शुरू हुआ तो जस्टिस खन्ना ने जो है वो अभिषेक मनु से पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या इसके ऊपर कोई जमानत याचिका दायर की हुई है। तो इस पर अभिषेक मनु ने कहा कि नहीं, इस पे जमानत याचिका जो है दायर करने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि ये जो ईडी की तरफ से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, इलीगल है। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बार फिर कहा कि जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार नोटिस जारी किए तो वो ईडी के समक्ष क्यों नहीं पेश हुए। इस पर मनु सिंह भी ने कहा कि वो जो नोटिस थे वो इलीगल थे, क्योंकि लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है ईडी को लिख रहे थे कि उनको बताया जाए कि वो किस आधार पर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस में जो है वो बुलाना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई ने जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर बुलाया था तो वो वहां गए थे और उनकी जांच में जो है वो शामिल हुए थे और जांच में पूरा जो है वो उनको सहयोग किया था। तो इसी तरीके से जो है वो ईडी से भी वो जानना चाहते थे कि उनको किस रूप में जो है वो ईडी नोटिस भेज रही है और क्या उनको आरोपी बनाकर भेज रही है या उनसे किस तरीके से जो है ईडी जो है नोटिस के माध्यम से जानकारी चाहती है या फिर जांच चाहती है, और वो ईडी को जो है वो सहयोग करने के लिए तैयार भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वकील ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो है ईडी के जो है जांच है उसमें सहयोग किया था। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के सामने जो है अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये जो ईडी ने जो मेरे वकील अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनकी गिरफ्तारी की है वो इलीगल है और वो जो रिमांड है उसको भी हम यहाँ चुनौती दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ईडी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लगातार जो है वो 9 बार जो है वो नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो शामिल क्यों नहीं हुए जांच के लिए, क्यों ईडी ऑफिस नहीं है। इसके ऊपर जो है अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि क्योंकि वो नोटिस जो है इलीगल थे और लगातार मेरे वकील जो है ईडी को लिख रहे थे और बता रहे थे, और लेकिन ईडी ने जो है उनका एक भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। और आखिरकार 9 अप्रैल को जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है उस याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ईडी के पास जो है पुख्ता सबूत है और उनकी जो गिरफ्तारी है वो सही है। 21 मार्च को जो है मेरे जो वकील हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनके आवास पर जो है ईडी जाती है और 2.5 घंटा वहाँ जांच करती है, पूछताछ करती है, लेकिन उनको कुछ वहाँ से नहीं मिलता और उसके बाद जो है वो वहाँ से वो उनको अरेस्ट कर जो है अपने ईडी ऑफिस में ले आते हैं और 22 तारीख को जो दिल्ली की राजधानी कोर्ट जो बनी है वहाँ उसको पेश करते हैं और उसके बाद उसको रिमांड पर ले लेते हैं। और जब से जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और उसी की जो गिरफ्तारी है उसी को यहाँ पर अदालत में यहाँ पर चुनौती जो है वो दी जा रही है और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है उसकी टाइमिंग जो है वो देखिए कि लोकसभा का चुनाव जो है वो अनाउंस हो गया है और आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता लागू होने के 4 दिन बाद जो है ईडी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और
आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उनको गिरफ्तार कर लाती है। और उनका जो मकसद है, सीधा सीधा मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो लोकसभा चुनाव में जो है प्रचार करने से रोकना है। और इसलिए भी जो है हम इस जो गिरफ्तारी है और रिमांड है उसको हम यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है वो ईडी के वकील ने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी के पास पुख्ता सबूत है। तो इसके साथ ही जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है अदालत को बताया कि जो अदालत ने जो मेरे वकील को जो गिरफ्तार किया है वो ऐसे सरकारी गवाह के बयान के आधार पर किया जो पहले जो है वो अपने बयानों में दिसंबर 2023 तक जो है उन्होंने अपने बयानों में कहीं जिक्र नहीं किया। और उसके बाद जो है एक बयान जो है उनसे जो है ईडी दिलवाती है और उसके आधार पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पहले बयानों के ऊपर जो है ईडी भरोसा नहीं कर सकती है तो ये बड़ा सवाल है, तो वो जो आखिरी बयान है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है। ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और अदालत जो इस पूरे मामले पे संज्ञान ले। इसके साथ ही जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से ये भी दरखास्त की कि इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा और उसके साथ ही जो है वो ये मान भी लिया जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इस नाते जो है उनके जो अधिकार हैं वो अलग हैं, लेकिन वो एक आम आदमी है और एक आम आदमी के भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। तो लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कल जो है बहस करते रहे और अदालत ने उनसे पूछा कि अभी आपको इसके ऊपर कितना वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी मुझे इसके ऊपर 1 घंटा और जो है वो दलील रखनी है। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए जो है वो बोल दिया और आज अदालत में इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ईडी को नोटिस भेजा था कि वो जो इस पूरे मामले में जो ईडी के पास सबूत हैं उनको 24 जो है अप्रैल तक जो है वो अदालत में रख दिया जाए। इसके साथ ही जो अरविंद केजरीवाल को भी जो है 27 अप्रैल तक जो है अपना पक्ष रखने के लिए कहा था और कल 29 तारीख थी जिसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई। अपने दर्शकों को बता देते हैं इस पूरी सुनवाई में क्या निकल कर आता है। इस पूरे मामले में जो है पूरे देश की निगाह है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। आप देख, और दूसरी ओर आज जो है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई जारी है। अब देखना यह है कि इन दोनों मामले में निचली अदालत से जो है मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट जो है आज भी इस पूरे मामले में जो है क्या अपना रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में क्या आदेश निकल कर आता है, इसका इंतजार जो है पूरा देश कर रहा है। नमस्कार।